राज्यपाल जी से उसका हम जांच की मांग की है। जी जी जांच होगा, सब पता चल जाएगा। जी जी। उसमें कुछ राशि का भी बंदरबाट का भी आपने बात की बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर दिनेश बाबू को विश्वविद्यालय के प्रशासन की और वित्तीय शुचिता की, प्रशासनिक पारदर्शिता की इतनी चिंता थी तो उन्हें कुलपति से आकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। वो कराते, हमसे मिलते, मैं इंस्पेक्टर हूँ, हमसे कहते राजीव जी आपका व्यवहार, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपसे प्रश्न करने का हमको अधिकार है, आप हमको कृपया बताएं किस क्रम में आपने, किस नियम परिनियम के तहत ऐसा किया। यहाँ पहले क्या था, एक कॉकस चलता था पूरे विश्वविद्यालय में। अब मैं बहुत, चूँकि अधिकारी हूँ, बहुत मैं गंभीरता से ये बात नहीं रखूँगा, उचित भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी, पहले एक सिस्टम काम करता था जिससे विश्वविद्यालय जकड़ा हुआ था। वो जकड़न आज टूट रही है कुलपति जी के सबल नेतृत्व में। वो विजिलेंट खुद हैं, उन्होंने खुद 29 कॉलेजों का इंस्पेक्शन किया, उनका हाथ जला हुआ था। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार विधान परिषद के सदस्य दिनेश सिंह ने गंभीर आरोप जो है बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति पर बीते दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही बता दें कि पैसे की निकासी में बंदरबाट का आरोप लगाए थे। उसको लेकर आज देखिए कि बिहार विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है उनके द्वारा इसका खंडन किया गया है। दिनेश सिंह के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज रानी राय डिग्री कॉलेज बरगनिया में, जिसके खाता से कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय के मिली भगत से महाविद्यालय निरीक्षण कला डॉक्टर राजीव कुमार ने अवैध रूप से लगभग 50 लाख रुपए विभिन्न तरीकों से निकासी की है। और देखिए कि गंभीर आरोप लगाएंगे, 50 लाख रुपए की निकासी जो है विभिन्न तरीकों से की गई है और वो भी कुलपति के मिली भगत से। तो इसको लेकर देखिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आज जो इसका खंडन किया गया है। रानी कॉलेज डिग्री कॉलेज वर्गनिया के, जो सीतामढ़ी के वर्गनिया में है, उस कॉलेज पर आरोप लगा था और कुलपति का मिली भगत हुआ था। वहीं बता दें कि आज प्रोफेसर राजीव कुमार, जो बिहार विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर है, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए और जो आरोप लगाया गया उसका खंडन किया है और कई सारे सबूत भी दे रहे हैं। हालांकि बिहार विधान परिषद दिनेश सिंह ने जो आरोप लगाया है, गंभीर आरोप, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और इसमें आरोप लगाया है और जांच करने का आग्रह किया है। तो आज इस पर खंडन भी किया गया है। पहले सुनिए बिहार विधान परिषद के जो सदस्य है दिनेश सिंह, उनका क्या कुछ कहना है। इसके साथ ही बिहार विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है उनके द्वारा जो प्रेस वार्ता किया गया है, जिस प्रकार से कुलपति पर गंभीर आरोप लगाया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है। डीसी के खिलाफ भ्रष्टाचार और जातीयता को लेकर क्या है मामला? जो आरोप लगाता है वो मामला के बारे में क्या बताएगा। जो हमको लगा वो आरोप हम लगाए हैं। जी राज्यपाल जी से उसका हम जांच की मांग की है। जी जी जांच होगा, सब पता चल जाएगा। जी जी। उसमें कुछ राशि का भी बंदरबाट का भी आपने बात की बिल्कुल है। बिल्कुल। जी, क्या किस रूप में जांच होना चाहिए इस मामले में? वो चर्चा का विषय तो महामहिम की इच्छा है कि कैसा जांच कराएंगे। हम तो राज्यपाल महोदय को लिखे हैं। अगर दिनेश बाबू को विश्वविद्यालय के प्रशासन की और वित्तीय शुचिता की, प्रशासनिक पारदर्शिता की इतनी चिंता थी तो उन्हें कुलपति से आकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। वो कराते, हमसे मिलते, मैं इंस्पेक्टर हूँ, हमसे कहते राजीव जी आपका व्यवहार, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपसे प्रश्न करने का हमको अधिकार है, आप हमको कृपया बताएं किस क्रम में आपने, किस नियम परिनियम के तहत ऐसा किया। मुझे बहुत खुशी होती, मैं दिखाता, और अगर उनके सलाह में कोई दम होता तो मैं उसको जरूर मानता। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे भारी विद्वान हूँ, हमसे गलती नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। मैं भी आदमी हूँ, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने हमको पॉइंट आउट किया होता तो मैं समझता वह अपने प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व है उसका उन्होंने सम्यक निर्वहन किया। हुआ उल्टा, उन्होंने पत्र लिखा। अगर उनको कुलाधिपति से ही शिकायत करनी थी तो सीधा सील्ड लिफाफा में गोपनीय लिख करके जाके रिसीव करा देते। कुलाधिपति का जो निर्णय होता मान लेते, वो हमसे जो प्रश्न करते हम उसका जवाब देते। उन्होंने वो नहीं करके इस पत्र को
ओपनली सोशल मीडिया पर डाल दिया, ताकि कुलाधिपति तो बाद में न्याय करेंगे, समाज पहले न्याय कर देगा कि तुम कितने अन्यायी हो, तुम कितने घूसखोर हो, तुम कितने कर्तव्यच्युत हो, तुम नियम परिनियम का पालन नहीं करते। यह चरित्र हनन के अलावा और क्या है। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में आपसे आग्रह करता हूं, एक शिक्षक की मर्यादा तार तार हुई है, एक अधिकारी पर कुत्सित आरोप लगाए गए हैं जो अत्यंत भ्रामक है, नहीं होना चाहिए यह। अगर जनप्रतिनिधि ये काम करेंगे तो संस्था कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा। उनको अधिकार है पूछने का, आके पूछते, हम जवाब देते, हम उनको संतुष्ट करते। लेकिन यह पत्र सोशल मीडिया में डाल करके कि 50 लाख का गबन कर लिया, क्या करोड़ों की उगाही कर ली, कि वो कॉलेजों से अभी एक आरोप उन्होंने, तीसरा आरोप और भी बड़ा गंभीर लगाया है कि ये जो एडेड कॉलेज हैं, सरकार के अनुदानित महाविद्यालय हैं, उनका ग्रांट इसलिए रोक के रखा गया है कि हम कमीशन वसूलना चाहते हैं। मैं आपसे बताऊं, पूरे विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 5 सदस्यों की कमेटी बनी, प्रॉक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस, DR2, फाइनेंस ऑफिसर और लॉ ऑफिसर, मतलब सबको बनाया गया एक कमेटी में कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हम कॉलेज को डिमांड मांगेंगे, सारा प्रूफ देखेंगे। क्योंकि इस बार का पत्र है 1841, 24/12/2024 को राज्य सरकार ने जब ग्रांट निर्गत किया 16 कॉलेजों का, तो उसके साथ एक दिशा निर्देश जारी किया कि विश्वविद्यालय को कहा कि जब तक आप आश्वस्त न हो लें कि विधि सम्मत सारी व्यवस्था का पालन किया गया, नियम परिनियम का पालन किया गया और सही व्यक्ति तक ग्रांट पहुंचाने का दायित्व किसका है, विश्वविद्यालय का है। कुलपति महोदय ने, पहले क्या होता था कि लोग टेबुले दौड़ता था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, लोग परेशान होते थे। कुलपति ने कहा इस बार सिंगल विंडो सिस्टम में काम करो, सारे अधिकारियों को एक साथ बिठाओ। एक प्रपत्र जारी किया हमने, बिल्कुल सरकार के नियमानुरूप, सबसे कहा कि इसमें आप डिमांड दीजिए, डिमांड लेके आइए, सारा पेपर लगाइए। हम 5 लोग इस टेबल के इस तरफ, 5 लोग उस तरफ, जो भी कॉलेज वाले आते थे वो भी 2-4 लोग लेके आते थे। और हमने 22, 26, 28 और 30 इन 4 डेट्स में कॉलेज से इंटरफेस मीटिंग किया, उनके सारे पेपर चेक किए, जहां कमी थी उनको मैंने समय दिया कि थोड़ा इसमें दोष है, इसको दूर करके फिर लगा दीजिए। हम तो डे टू डे एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। और वो अंतिम से अभी 99 पूरा, अगर ये खबर नहीं आती 5 तारीख को, तो मैं समझता हूँ कि इस सप्ताह में हम ग्रांट बांटना शुरू कर देते। लेकिन जब इतना बड़ा आघात हमारे ऊपर पड़ा हो तो हम सब काम छोड़ के पहले इसको तो पहले देख लें। अगर वो ना किए होते तो मैं आपसे कह रहा हूँ ग्रांट बंटना शुरू होता। और आज भी उम्मीद यही है कि अगले सप्ताह में ग्रांट तो निश्चित बढ़ जाएगा। सर, जो दिनेश सिंह जी का पत्र जो कुलाधिपति के नाम से है जी, उनके द्वारा आपको मतलब भेजा गया है क्या, या फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल है, इस नहीं, वजह से आप ये कर रहे हैं? जी, यह पत्र नहीं वो है कुलाधिपति महोदय? नहीं, कुलाधिपति महोदय के यहाँ से कोई अभी ऑफिशियल पत्र हमारे पास वापस नहीं आया। यह सोशल मीडिया पर चल रहा है, वायरल है इस वजह जी से। जी, इस वजह से, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी हमारे लिए मायने रखता है। नहीं लेते, हमने तो 1 भी रुपया इसका नहीं निकाला। दुख तो यही है कि हमने तो 1 भी रुपया कसम खा के नहीं लिया, और जबकि आरोप वो भी सामान्य लोग लगाता तो शायद मैं कम दुखी होता। जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की जुबान हैं, अगर वो कहते हैं कि 50 लाख रुपया अवैध निकासी कर ली गई और कुलपति जी के साथ मिल बांट करके खा लिया गया, ये बेहद गंभीर आरोप है और इसका हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक खंडन करते हैं कि कृपया प्लीज़ ऐसा ना करिए। हम सभी शिक्षक हैं, हमारी मर्यादा है। अगर आपको कोई प्रश्न करना हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे यहाँ आइए, हर कुछ खुला है। या मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं, कर लीजिए मूल्यांकन, तब बोलिए। बिना देखे स्टेटमेंट देने से हमारी प्रतिष्ठा, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, सबकी हानि। जातीयता को भी लेकर जो नियुक्ति की गई है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, जातीयता सिर्फ ऊपर में हेडिंग है, नीचे जो मजमून है इसमें जातीयता के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। घोटाला के बारे में, हाँ, केवल आर्थिक इसमें विचलन की बात है। आपको सर इसमें कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है क्या, किस तरह का, क्यों ऐसा किया गया? ने राजीव कुमार, विनय शंकर राय और जी, कुलपति पर आरोप लगा। जी, क्या इसके पीछे कारण क्या है? मैं आपसे देखा, नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, इसमें क्या है। आप देखिए कि राजीव कुमार और विनय शंकर राय यहाँ पर कुलानुशासक की भूमिका में और मैं इंस्पेक्टर की भूमिका में हूँ। अभी क्या है कि पिछले दिनों से, जब से ये मार्च शुरू हुआ, फरवरी और मार्च, बल्कि कहे 14 जनवरी तक विश्वविद्यालय नहीं,
सरकार ने पोर्टल खोला संबद्धता के लिए, तो जब पोर्टल जब खोलेगा तो लोग अप्लाई करेंगे। तो चूंकि जनवरी से लेके अब तक तो संबद्धता के लिए एप्लीकेशन आ रहा है, टीम बन रही है, निरीक्षण हो रहा है, ये प्रक्रिया है। ये जब वित्तीय वर्ष लास्ट होता है हर साल होता है। तो चूंकि ये करंट इशू है इसलिए राजीव कुमार का नाम पहले आ गया इसमें। दूसरा क्या है, इंस्पेक्शन भी चल रहा है, संबद्धता दी जा रही है। देना मतलब हम लोग अनुशंसा कर देती तो सरकार है, अनुशंसा की जा रही है। तो लोगों को ये लग रहा है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पहले क्या था, एक कॉकस चलता था पूरे विश्वविद्यालय में। अब मैं बहुत, चूँकि अधिकारी हूँ, बहुत मैं गंभीरता से ये बात नहीं रखूँगा, उचित भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है पहले एक सिस्टम काम करता था जिससे विश्वविद्यालय जकड़ा हुआ था। वो जकड़न आज टूट रही है कुलपति जी के सबल नेतृत्व में। वो विजिलेंट खुद हैं, उन्होंने खुद 29 कॉलेजों का इंस्पेक्शन किया, उनका हाथ जला हुआ था, उनको डॉक्टर ने धूप से मना किया था, तब भी 29 कॉलेजों में घूम घूम के इंस्पेक्शन किया। और 29 कॉलेज को पिछली बार की टीम ने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब में संबद्धता दे दी थी। उसमें से कम 4-5 ऐसे थे जो खाली जमीन और बगीचा था, एक ईंट तक नहीं जोड़ा गया था। अब उन सबको जब विश्वविद्यालय के कुलपति खुद जाएं, खुद इंस्पेक्शन करें और तब उसकी संबद्धता काट दें, तो उन लोगों को दर्द तो होगा। तो आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद के सदस्य दिनेश सिंह को, उनको क्या कुछ कहना था, किस प्रकार से जो है कुलपति पर मिली भगत का आरोप लगाकर जो पैसे है 50 लाख रुपए जो है प्रिया रानी डिग्री कॉलेज बरगनिया से निकाल लिया गया है, निकासी किया गया है। और इसमें जो निकाला गया है उस पर भी आरोप लगाया गया कि प्रोफेसर राजीव कुमार और बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के मिली भगत से ये पैसा का निकासी किया गया है। और इसकी जांच को लेकर दिनेश सिंह ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। वहीं आज का खंडन करते हुए राजीव कुमार जो प्रोफेसर है, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को जानकारी दी है और उन्होंने आरोपों का खंडन किया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।